थोड़ी सी और सोने चांदी की करते हैं। और जो किशोर ने यहाँ पर पॉइंट बनाया कि कैश की जरूरत थी वॉर के टाइम पे, तो लोगों ने सोना चांदी बेचा। अब जैसे जैसे वॉर खत्म होने की बात की जा रही है, हमने डिमांड यहाँ पर फिर से गोल्ड सिल्वर के लिए बनते हुए देखी है। हर्षल, जिस तरह की मूवमेंट्स यहाँ पर अब बाजार में बनती हुई नजर आ रही हैं, गिवन द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स में भी हल्की सी गिरावट है, शायद उसका भी फायदा सोने चांदी के लिए है। ओवरऑल क्यूज आप कैसे रीड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसे किशोर ने भी मेंशन किया, ब्रॉडली मार्केट की जो अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशन है कि बहुत एक्सट्रीम वर्जन इस वॉर का नहीं आएगा। कल भी हमने जैसा कि देखा कि क्रूड में इतने स्पाइक होने के बाद वर्बल इंटरवेंशन शुरू हो गए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी है, उनके मिड टर्म इलेक्शंस भी है। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडली मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देंगे डोनाल्ड ट्रम्प। सो हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक रेंज बाउंड फिलहाल रहे हैं, और जब भी थोड़ा रिस्क अवर्जन आया मार्केट्स में तो मार्जिन कॉल ड्रिवन हमने सेल ऑफ्स देखे हैं। लेकिन अगर अब ये सिनेरियो ईज होता है तो मार्केट में स्लाइटली पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक मोड जो है कंसोलिडेशन का डेफिनेटली है। अब वेट एंड वॉच इस चीज का करना है कि यूएस में कोई स्टैग्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्ड होता है कि नहीं, अज्यूमिंग के एनर्जी प्राइसेस एलिवेटेड रहे। हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अब स्लो आ रहे हैं, तो अगर वो सिनारियो अगर डेवलप होता है तो फिर वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। आई अंडरस्टैंड कि मेटल फोकस हैज बीन बुलिश गोल्ड सिल्वर के लिहाज से साल के अंत तक। क्या वो लेवल्स आप कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रहे हैं अभी भी? जी बिल्कुल मनीषा। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि इसमें दो फैक्टर्स है कि एक तो एक स्टैग्फ्लेशनरी अगर आउटकम आता है तो वो कैटलिस्ट प्रूव होगा, और अदरवाइज अगर ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है तो यूएस में रेट कट्स का जो माहौल है और जो बैकग्राउंड है रेट कट्स के लिए वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। और अदर देन दैट आई थिंक ये अनसर्टेनिटी वॉर रिलेटेड असाइड, बाद में फिर ट्रेड अनसर्टेनिटीज पे वापस मार्केट को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अभी भी वो जो ट्रेड टैरिफ्स का जो है रेजोल्यूशन कोई परमानेंट आया नहीं है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड फिर एक अनसर्टेनिटी मार्केट में आएगी। तो हमें जो बैकग्राउंड है अभी भी पॉजिटिव ही लगता है, तो हमारे आउटलुक में फिलहाल कोई भी चेंज नहीं। इंडियन डिमांड आप कैसी देखते हैं हर्षल? बिकॉज हम जानते हैं कि जनवरी के महीने में यहाँ पर चॉपिनेस थी, फेब अगेन मार्केट्स ने यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड आते हुए देखी थी। मार्च जिस तरह से शुरू हुआ है, फेब जिस तरह से एंड हुआ है, आप कहेंगे कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर, चाहे वो सोना डायमंड चांदी का ट्रेड दुबई से इंडिया है या फिर इंडिया खुद की डोमेस्टिक डिमांड हो? आई थिंक डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से डिमांड डेफिनेटली स्लो है। आई थिंक जनवरी में जो स्पाइक था उसमें भी बहुत सारा आर्बिट्राज ड्रिवन डिमांड था, क्योंकि एमसीएक्स में स्प्रेड्स जो एनुअलाइज थे वो इतने पॉजिटिव थे, और ईटीएफ्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड थी जनवरी में। लेकिन उसके बाद जितनी हमारी बात हो रही है फरवरी मार्च में, सॉफ्ट है इंडियन डिमांड फिलहाल। कंसिस्टेंटली एक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। लेट फरवरी में बिफोर द वॉर तो डिस्काउंट काफी ज्यादा थे, 70-80 इवन $100 पर्टिकुलर दिन पे हिट किए थे। फिलहाल $20 के आसपास डिस्काउंट है, और उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो फ्लो डिसरप्टेड है मिडिल ईस्ट से फ्लाइट डिसरप्शन की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो डिस्काउंट थोड़े हमें ईज होते हुए दिखे। बट ओवरऑल डिमांड में कहूंगा कि सॉफ्ट है इंडिया में। हर्षल, साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है आगे जाते हुए कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिमांड बेहतर है, ज्वेलरी थोड़ा सा यहाँ पर हिट ले सकती है। क्या वो सिनेरियो अभी भी चालू है, जारी है? जी 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 बिल्कुल। आई थिंक ज्वेलरी में हमने एक शॉर्ट टर्म थोड़ा अपटिक देखा था जब प्राइस करेक्ट की थी लेट जनवरी अर्ली फरवरी में। उसके बाद तो अब शादियों की सीजन की भी बाइंग कंप्लीट हो चुकी है, तो ज्वेलरी मार्केट हम कहेंगे कि अपने नॉर्मल लेवल से अभी भी 20 से 30% नीचे ही चल रहा है। और इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा कि स्टेबल है रिलेटिवली। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट बाइंग फिलहाल नहीं हो रही है मार्केट में। बट ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर की जो पेस थी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिमांड फिलहाल इंडिया में कंटिन्यू है। सिल्वर पे क्या कहेंगे हर्षल? क्योंकि यहाँ पर वॉल्टिलिटी ज़्यादा है। आज भी हम देख रहे हैं सोना 2% ऊपर है, तो चांदी में करीब 5% की तेज़ी है। $100 क्या एक नियर टर्म अब रेजिस्टेंस है? कैसे देखेंगे यहाँ पर प्राइसेस को? इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर तो अब और भी चिंताएं हैं, जिस तरह से हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो यूएस से है, मिडल ईस्ट से है, यूरोप से है, इन दैट सेंस। जी तो सिल्वर डेफिनेटली ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। हमारा $100 डेफिनेटली $100 क्रॉस करता हूँ देखते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बट शॉर्ट टर्म में जैसे आपने कहा कि 100 डेफिनेटली एक मेजर रेजिस्टेंस है, और ओवरऑल रिस्क सेंटिमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सिल्वर एट टाइम्स एक रिस्क एसेट की तरह बिहेव करता है।
तो अगर हम ब्रॉडर मार्केट में अगर सॉफ्टनेस देखते हैं तो सिल्वर में वो प्रेशर डेफिनेटली रहेगा। बट फिलहाल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि दोनों गोल्ड एंड सिल्वर फॉर द टाइम बीइंग आर इन द कंसोलिडेशन फेज। हम्म। जैसा कि हम देखते हैं कि ज्यादातर जो रूरल एरियाज हैं वो सिल्वर की खरीदारी करते हैं, क्या वहां से भी गिरावट देखने को मिली है? अर्बन में तो दोनों जगह गिरावट है ही। जी बिल्कुल, आई थिंक सिल्वर में जो भी डिमांड है, मैं कहूँगा लास्ट अक्टूबर ऑनवर्ड्स प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टमेंट डिमांड है इंडिया में। ज्वेलरी सिल्वरवेयर डिमांड बहुत ज्यादा वीक है गिवन द प्राइस वेयर इट इज। तो उसमें बहुत सारी लाइट वेटिंग भी हो रही है, कटबैक्स भी हो रही है आउटराइट परचेजेस में। तो सिल्वर वेयर और सिल्वर ज्वेलरी ये दोनों डिमांड सॉफ्ट है। इन्वेस्टमेंट ये एक जो पिलर है फिलहाल जो इंडिया में सिल्वर डिमांड को होल्ड कर रहा है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया हर्षल, साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक डिमांड की बात